माँ को अंतिम विदाई देना आसान नहीं होता, यूं कंधा देना आसान नहीं होता और इस पल के दर्द को शब्दों में बयां करना भी आसान नहीं होता, या यूं कहें कि बेहद मुश्किल या शायद नामुमकिन। और ये वही पल है पीएम मोदी के लिए। लेकिन मोदी रुके नहीं। माँ को विदा करने के बाद वो तुरंत काम पर लौटे। मोदी ने अपना कोई तय कार्यक्रम रद्द नहीं किया। वे अंतिम संस्कार के बाद सीधे अहमदाबाद स्थित राजभवन गए। यहीं से बंगाल में हो रही राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में वर्चुअली जुड़े। उन्होंने हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाले वंदे भारत की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कोलकाता में मेट्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई और संदेश दिया कि हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। तो सब और मोदी की चर्चा शुरू हो गई। देश के प्रधान की तारीफों के बीच लोग सीएम योगी का भी जिक्र करने लगे। याद करने लगे कि कैसे अपने राजधर्म के लिए योगी अपने पिता के अंतिम दर्शन तक ना कर सके थे। चर्चाएं उस वक्त की होने लगी जब 2020 अप्रैल में कोरोना की दहशत चरम पर थी। कहा गया कि जिस वक्त योगी कोविड को लेकर बैठक कर रहे थे, उन्हें अपने पिता के निधन की दुखद खबर मिली। सीएम भावुक तो हो गए, पर मीटिंग को जारी रखा। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब अपने पिता के दाह संस्कार में शामिल होंगे। उनके जाने के इंतजाम होने लगे, लेकिन सीएम योगी ने दिल्ली या उत्तराखंड नहीं जाने का फैसला किया, क्योंकि दिल्ली के एम्स में ही उनके पिता का निधन हुआ था। लेकिन वो वहां भी नहीं गए। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल ना हो पाने के संबंध में सीएम योगी ने अपनी मां को एक खत भी लिखा। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। ये मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम और निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ काम करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध के कारण मैं ना कर सका। 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता और महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा। पूजनीय मां, पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से भी अपील है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में रहें। पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। लॉकडाउन के बाद दर्शन करने आऊंगा। तब योगी को असल कर्मयोगी कहकर उनके समर्थकों ने जमकर उनकी तारीफ की। हालांकि कोरोना की दूसरी वेव में बंगाल में चुनाव प्रचार करने जब योगी गए तो उनके आलोचकों ने उनके इसी फैसले को लेकर तंज भी कसा था और पूछा था कि अब कहां है कोविड की वो बातें। लेकिन योगी ने जिस तरह से अपने पिता के निधन पर राजधर्म को आगे रखा, उनकी चर्चाएं बहुत हुई और आज एक बार फिर से पीएम मोदी के इस काम को देखकर योगी को याद किया जा रहा है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।